जय बाबा की। आज आप सब मिल रहे हैं श्री भगवान सिंह बिष्ट जी से। ये बड़े भाई समान हैं मेरे और आप सबके भी हैं। कौन हैं ये आप सोच रहे होंगे, पर मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ। जा पर कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद हरहु। भक्तजनों, ये कौन है? ये आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। नीप करोरी महाराज ने अपने इस भक्त से ही गीता पढ़वाई थी संस्कृत में। हाँ भक्तजनों, संस्कृत आती भी नहीं थी भगवान सिंह जी को, पर बाबा की दया कि बाबा ने कहा जा तू पढ़, और भगवान सिंह जी बैठ गए और पूरी गीता संस्कृत में पढ़ती। अद्भुत। पर बाबा के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है, क्योंकि नीप करोरी बाबा ने अपने भक्तों पर कभी भी क्रोध नहीं किया। बाबा महाराज ने कभी भी किसी भक्त को परेशान होने ही नहीं दिया। भगवान सिंह बिष्ट तो बाबा की शरण में थे, तो कैसे परेशान हो सकते हैं? अरे बाबा महाराज की शरण में जो भी है उस पर बाबा की कृपा है। नीप करोरी बाबा तो दयालु हैं, करुणामयी सरकार हैं, और करुणामयी सरकार के पास तो अपने बच्चों के लिए सदैव करुणा ही है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बड़े से बड़ा संकट खत्म हो जाता है जब बाबा का नाम जीभा से निकलता है, मन पवित्र हो जाता है। और आज तो आप बाबा के ऐसे अनन्य भक्त से मिल रहे हैं जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी, पर पूरी गीता बाबा ने कहा तू पढ़, और पढ़ ली संस्कृत में। ऐसी दया बाबा की आप सब पर भी होगी। समर्पण भाव से बाबा की शरण में आप पहुंच जाइए। जहाँ पर समर्पण है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर तृष्णा है, वहीं पर गुरु है, वहीं पर भगवान है। जहाँ पर तृष्णा नहीं है वहाँ पर भगवत प्राप्ति की सोचें भी ना। अपने अंदर एक तृष्णा जागृत करो। जैसे भगवान सिंह बिष्ट गुरुदेव भगवान के सामने हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता है संस्कृत पढ़ना। यही होना चाहिए। गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, तभी तो गुरुदेव भगवान की जो शरण में जाता है वह माला माल हो जाता है। माला माल पैसे से होना माला माल नहीं होता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वही माला माल है। एक तू ही धनवान है भक्तों। और कौन से भक्त धनवान हैं ये भी समझ लीजिए। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जो अपने गुरु की आज्ञा को मानते हैं, वही भक्त धनवान हैं। दुनिया में सबसे बड़े वही धनवान हैं जो माँ पिता और गुरु की सेवा करता है। मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैंने भगवान सिंह बिष्ट जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया है। वही आशीर्वाद आप सबको भी मैं दिला रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें आप। भगवान सिंह बिष्ट जी कितने सरल हैं, कितने उदार हैं। बाबा की जब आप शरण में जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले उदारता आएगी, और जब उदारता आ जाएगी तो समझ लीजिए कि आप पर बाबा की विशेष कृपा हो गई है, तभी आप उदार हुए हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कितना प्रेम करते हैं बाबा के भक्तों से।
और आप सुनेंगे क्या क्या कहा है। ये तो कृपा है नीम करोरी बाबा की कि बाबा अपने भक्तों से मिलवा देते हैं मुझे, और मैं बाबा का सेवक नहीं, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। आप सबका प्यार है जो यहाँ तक मुझे पहुँचा रहा है। आप सब बाबा की शरण में हैं तो हनुमान चालीसा नीम करोरी बाबा को प्रतिदिन अवश्य सुनाएं। कम से कम एक हनुमान चालीसा सुनाएं और सुनिए क्या कह रहे हैं। बिष्ट जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, सुनिए। बाबा जी के सामने हैं, उनकी गोदी में सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल ये तो हो ही है। सर प्रणाम। अरे हमने क्षमा चाहेंगे कि आपको सोते हुए जगाए। पहले गए तो पता चला कि अब आपकी ड्यूटी 4 बजे है। ये फरुखाबाद से आए हैं, नीम करोरी आश्रम से। अच्छा। हाँ, और आपको पूछ रहे हैं कि हम जो कहाँ मिलेंगे। हमने बड़े बाबू जी मिलवा देंगे। अनेक सिंह जी बड़े बाबू जी बड़ी चर्चा करते थे तो उस समय जो चर्चा चलती थी तो सोचते थे कि कभी ना कभी मिलेंगे। आए तो कई बार मिल नहीं पाए आपसे। आज सुबह से आए थे। बराबर आते हैं। अच्छा। बराबर आते हैं। हमारा एकदम बिल्कुल व्यवहार है। आप महाराज जी के साथ रहे, महाराज जी की विशेष कृपा आप पर हुई और आपकी कृपा हम लोगों पर है, हम सब पर है। तो यहाँ कहाँ आए हैं? हम यही आए थे। नहीं, आप लोगों की कृपा से कोई केस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम केवल दर्शन करने आए हैं आपका। बाकी कोर्ट कचहरी से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जा रहे थे घर तो हमने कहा चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आपको मिलेगा आप हाईकोर्ट के होके बात से तो आपसे बहुत पहले से कई बार आपके जी। तो वो भैया है जो आपके जूनियर हैं जी, और आप मनोज मिश्रा जी हैं। आपने बाबा जी के हजारों वीडियो बना करके अपने डाले हैं। आपका भी डाल चुके हैं। अच्छा। हाँ डाले हैं भाई। यूट्यूब में आपका एक चैनल चल रहा है जी। बता दो भाई साहब, ये सब कृपा आप ही, क्योंकि बाबा की भक्ति के साथ साथ आपको बाबा की कृपा जैसे उन्हीं की कृपा सब उन्हीं की कृपा। बुढ़वा मंगल को अभी कोई संस्कार रहा होगा किसी जनों का। जी। बुढ़वा मंगल को फरुखाबाद में आपने जो का पाठ ये नीम करोरी में 3 सालों ये वही है। हाँ त्यागी जी अभी वही। बाबा की कृपा से 3 साल से बुढ़वा मंगल पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीम करोरी धाम में 14 तारीख को राम जन्मोत्सव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 साल से हम करने लगे। ये कृपा बाबा की, और बड़ा भव्य राम जन्मोत्सव होता है। ये आपका आशीर्वाद है। अभी पैर छुए हमने आश्रम के अंदर, आश्रम के अंदर अपने मंदिर जी। अभी भैया गए थे, भैया ने सुंदरकांड कराया। रामनवमी के दिन होता है किसी अन्य दिन? 14 फरवरी पड़ जाए वैसे। वो जो वहाँ का स्थापना दिवस 15 फरवरी है, वो 15 फरवरी 14 फरवरी को होता है। और पूरी रात रामचरितमानस, पूरा रामचरितमानस की जिम्मेदारी बाबा महाराज ने हमें दे दी, जबकि हम न पढ़े लिखे हैं महाराज जी। पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है। अरे आपने तो संसद में गीता सुनाई थी हैं, अब आप कह रहे हो हम पढ़े लिखे नहीं थे जी। उन्होंने कर दिया चमत्कार। जी बाबा जी का सब चमत्कार है। बाबा जी। जी के, बाबा जी के बहुत। हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आपका सानिध्य मिला। कई बार आए, भेंट नहीं हो पाई। हाँ, हमारी नहीं हो पाई, कभी भेंट नहीं हुई। आज सुबह आप आए 10 बजे मिले। अच्छा। तो हमने कहा आज मिलवा देंगे, हमें जिस समय मिलेगा हम आ करके चलेंगे। तो पहले मंदिर में गए, पूछा तो बोले अब बाबा जी के सब बजे आते हैं। जी अनेक सिंह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बाबू धर्मनारायण जी ने भी आशीर्वाद दिया, और गिरजा बुआ तो हमें अपना बच्चा मानते हैं। अच्छा। देखा तो मिले थे हम किसी और मामा जी भी अभी को शांति वाले बाबा हैं वो। जी रंगनाथ जी वो एक प्रोग्राम था उसमें मिले थे हमको जी। तो उन्होंने गिरजा जी से बात कराई हमारे यहाँ। अच्छा, तो बात हुई। बहुत बुआ बहुत प्यारी है, बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है।
हम तो कुछ कहेंगे नहीं, बस ये कहेंगे एक बार आशीर्वाद दे दो तो, आशीर्वाद है बेटा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमें तो छवि बाबा की ही दिखती है, बाबा के जो साथ वो रहे। आपके बस गया ना अंदर। जोशी दादा, चश्मा वही पहन रखा आपने। चश्मा वही लगा, जोशी दादा हुए। रैना जी थे अपने, अरे शरीर पूरा कर गए। रैना जी के पास भी हम बहुत आए और रैना जी भी हमें बेटा मानते रहे। अच्छा, हाँ, जोशी जी का मुकदमा भाई साहब के पास है। कौन सी जोशी? अश्वनी जोशी। अच्छा, एक मथुर शाम। नहीं, अब उनके पास नहीं, अब आप ही देख रहे हैं। अच्छा, उनकी पत्नी जब भी आती हैं आपके यहाँ रुकती हैं। उनका पारिवारिक हाँ, पारिवारिक वाला, सगे वाला, सगे भाई वाला। सगे भाई वाला। जी जी निर्वाला नगर। जी जी हाँ, जी। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपको सुनने से। अब जब भी आएंगे तो एक बार बैल जरूर हम बजाएंगे आपके इधर।